नई शक्ति आई है, इधर ना कर दिया करार, पूरे से पहुंची सरकार, पढ़ा कि भीख नहीं अधिकार चाहिए और जीने का सम्मान चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, क्या अधिकार कभी किसी को मांगने से मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। अधिकार हमेशा छीने जाते हैं। मैडम, अपना परिचय बताइए, आज किस तरह का कार्यक्रम में कहाँ आयोजित है? देखिए, आज राजी लाइन ब्लॉक के इस बालिका जागृति कार्यक्रम में हम भाग लेने आए हैं और इसमें हमारा उद्देश्य था कि इस देश की युवा पीढ़ी जो आगे जाके भविष्य का निर्धारण करेगी, उनसे एक संवाद करें और यहाँ पर उनको कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे में मैं भी यही समझती हूँ, मेरा ये जिम्मेदारी रहेगी कि मैं उनके बीच में संवाद रखते हुए उनके जो प्रश्न हैं उनका जवाब उनको दूं और आगे उनको कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। आप विधायक हैं और महिला हैं, तो महिला का आज किशोरी युवक मंच की महिला बालिका महोत्सव मना रहे हैं, इसमें क्या उद्देश्य, क्या इनका उद्देश्य देना चाहेंगे? क्या देखिए, इस देश में अगर आधी आबादी को देवी के रूप में पूजा जाता है तो उस आधी आबादी को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बराबरी की हिस्सेदारी देना और उनके जीवन से जुड़े हुए हर समस्याओं का समाधान देना, ये इस देश की सरकार का प्रथम दायित्व होना चाहिए। फिलहाल मैडम, अभी जो हाल में जो वर्तमान सरकार है, इस पर भी महिला बिल में तो हुआ पास हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो महिला आरक्षण बिल अभी केंद्र सरकार ने पारित किया है वो सिर्फ एक चुनावी शगुफा ही नज़र आता है, क्योंकि अगर इस देश की महिलाओं के प्रति सरकार इतनी संवेदनशीलता रखती है तो मणिपुर पे खामोश क्यों थी? और तुरंत आनन फानन ये महिला बिल, आरक्षण बिल को ला करके पास कराना और उसमें एक हिच लगा देना कि जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी इसको लागू नहीं करेंगे। तो पहली बात तो जातिवार जनगणना बहुत पुरानी मांग है, आपको वो पहले करना चाहिए था। और उसके बाद अगर आप ये महिला आरक्षण बिल लाए हैं तो उसमें 33% का आरक्षण में आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविकता में इस देश में जिन दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की महिलाओं को इन अवसरों की ज़रूरत है, उनकी भागीदारी कितनी होगी इस 33% में, इसका खुलासा होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। गीत गा रहे हैं आज हम, आगे बोलेंगे। उत्तर से दक्षिण जाएं, लगभग 3200 किलोमीटर का क्षेत्रफल। पूरब से पश्चिम जाएं, लगभग 3000 किलोमीटर का इस देश का क्षेत्रफल। और उस क्षेत्रफल के अंदर एक एक इंच पर बैठा हुआ इस देश का किसान, मजदूर और कमेरा, जो इस देश को पहचान, जो इस देश को आधार और जो इस देश को एक सम्मान देता है, ऐसे तमाम किसान मजदूर भाइयों को नमन करते हुए आज आपके बीच में आकर के सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि कहने को आज़ादी 75 साल की हो गई, लेकिन इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का किसान और इस देश का मजदूर आज भी इस देश में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। और पहचान इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि सरकारें आती गई, राज आप पे करते गए और आपको एक वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा। ये कभी नहीं समझा कि अगर आप इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं तो इस देश का संविधान आपको अपने आप को बनाने के भी अधिकार देता है। वो अधिकार हमसे छीन लिया। बहुत अच्छा लगा, मैंने इस मंच पे पढ़ा कि भीख नहीं अधिकार चाहिए और जीने का सम्मान चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, क्या अधिकार कभी किसी को मांगने से मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। अधिकार हमेशा छीने जाते हैं।